अभी तक हम देख चुके हैं कि जो सिमेट्री की है, जो कि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम की होनी चाहिए फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, वो जब आपने किसी तक पहुंचानी हो तो कैसे पहुंचाते हैं। उसके लिए हमने देखा कि सिमेट्री की को आप किसी पार्टी को बाय हैंड जाकर दे सकते हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये जो की है ये फिजिकली सेंडर और रिसीवर या दोनों पार्टीज हैं उनको डिलीवर कर दें। या फिर अगर आप जो जो दो पार्टीज हैं अगर उनके बीच में ऑलरेडी कोई की है सिमेट्री की एस्टेब्लिश की हुई है उन लोगों ने, तो उसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिमेट्री की को इस्तेमाल करते हुए वो लोग नई की जनरेट करके तो वो दोनों तक पहुंचा देंगे। या फिर हमने ये भी देखा था कि पब्लिक की को यूज करते हुए आप किस तरह सिमेट्री की डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जो पब्लिक की है वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने देखा था कि जो पब्लिक की है उसका मकसद ही यही है कि यू स्प्रेड इट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। कि पब्लिक की है प्राइवेट की तो आपके अपने अपने तक रहेगी ना, यू कीप इट जस्ट टू योर सेल्फ। लेकिन जो पब्लिक की है बेशक वो पूरी दुनिया को बांट दे। अब ये है कि जो पार्टी भी आपके साथ सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहती है, मिसाल के तौर पे लेट से अगर वो चाहता है कोई पार्टी है वो चाहती है कि आपको ऐसा डेटा सेंड करे कि वो डेटा सिर्फ आप ही देख सकें, तो वो जो पार्टी है वो आपकी पब्लिक की के साथ डेटा को एनक्रिप्ट करके आपको भेज देगी और आप अपनी प्राइवेट की के साथ उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकेंगे। अब वो जो पब्लिक की है टू मेक इट वैलिडली अवेलेबल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, उसके चार तरीके हैं। एक तरीका है पब्लिकली अनाउंस करना की को। दूसरा तरीका है कि ऐसी डायरेक्टरी अवेलेबल हो पब्लिकली जहां जिसको सब लोग एक्सेस कर सकें, और वो जो डायरेक्टरी है वो एक लेट्स से ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है वो कंट्रोल कर रही है, उसको मैनेज कर रही हो, तो आपने की उसके अंदर रख देना। थर्ड तरीका है कि एक पब्लिक की अथॉरिटी है उसके थ्रू जो की है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। और जो चौथा तरीका है जो आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वह थ्रू पब्लिक सर्टिफिकेट। अभी हम वन बाय वन ये जो चार तरीके हैं इनको स्टडी करते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि हर एक वो पार्टी जिसके अपनी पब्लिक प्राइवेट की पे उसने जनरेट किया है क्या करेगा, अपना पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करेगा और उसके बाद वो जो पब्लिक की है वो लोगों को अनाउंस करेगा, लोगों को अपनी तरफ से खुद दे देगा। अब उसका जो बेस्ट वे है वो ये है, अब चूंकि आपकी प्राइवेट की आपके साथ पास है, आपकी पब्लिक की आपके पास है, तो आप क्या करते हैं कि जब आपने किसी थर्ड पर्सन को किसी सेकंड पर्सन को लेट से अपनी पब्लिक की भेजनी हो तो क्या करेंगे आप एक उसको एक ईमेल सेंड करेंगे, वो जो सेकंड पार्टी जिसको आपने अपने पब्लिक की कन्वे करनी हो, आप एक ईमेल उसको सेंड करेंगे, लेकिन वो जो ईमेल है उसको आप डिजिटली साइन करेंगे अपनी प्राइवेट की के साथ। ठीक हो गया। और उस ईमेल जो डिजिटली साइंड ईमेल है उसके साथ आप अपनी पब्लिक की अटैच करके सेकंड पार्टी को भेज देंगे। अब जब सेकंड पार्टी आपकी वो पब्लिक की रिसीव करेगी साथ वो जो डिजिटली साइंड मैसेज है वो रिसीव करेगी, तो क्या करेगी वो सेकंड पार्टी जिसको उनकी भेजी है वो अब उस पब्लिक की को यूज करते हुए आपकी जो सिग्नेचर्स हैं उनको वेरीफाई करेगी और वो पार्टी ये को ये तसल्ली हो जाएगी कि अब पार्टी को सिर्फ ये तसल्ली होगी कि जो पब्लिक की है और जिस प्राइवेट की को यूज करते हुए मैसेज डिजिटली साइन किया गया है वो दोनों की एक ही पेयर की हैं। अब यहाँ पे एक इशू है और इशू काफी स्ट्रांग है, काफी सीरियस इशू है कि इस तरह की जो कीज है उनको फोर्ज करना बहुत इजी है। मिसाल के तौर पे ये जो पार्टी है, अब जो पार्टी ए है लेट्स से, अब ये एक की भेजेगी, अपनी की भेजेगी, पब्लिक की भेजेगी टूवर्ड्स बी। अब ए ने अपनी पब्लिक की टूवर्ड्स बी भेजी। अब ये जो की है रास्ते में कोई पार्टी ब्लॉक कर लेगी इस की को। अब इस की को रास्ते में कोई पार्टी ब्लॉक कर लेगी, थर्ड पार्टी से जो हैकर है, तो क्या करेगा उसको ड्रॉप कर देगा और जो हैकर है और अपने पास से एक पब्लिक की जनरेट करके पब्लिक प्राइवेट की जनरेट करके तो वो पब्लिक की भेज देगा बी को और ये कहेगा कि जो पब्लिक की है ये पब्लिक की ए की है। अब चेक करें इनफैक्ट ये पब्लिक की
हैकर ने भेजी है अपनी तरफ से, ये इस की का इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब हुआ क्या कि जो बी है वो क्योंकि अब इसके पास बी के पास कोई तरीका वेरीफाई करने का नहीं है कि ये पब्लिक की वाकई ही एक ही है, तो बी जस्ट यकीन कर लेगा कि वाकई एक ही है। तो अब क्या होगा, अब अगर बी ने कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भेजनी हो ए को, तो क्या करेगा वो सिंपली एक पब्लिक जो इसको की मिली है फ्रॉम द थर्ड पार्टी, फ्रॉम हैकर, फ्रॉम एडवर्सरी, सिंपली उस की को पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा और वो ए को भेज देगा। अब जब वो मैसेज एक तरफ जाएगा तो रास्ते में जो हैकर है वो उस मैसेज को कॉपी कर लेगा और फिर उसको डिक्रिप्ट कर लेगा यूजिंग हिज यूजिंग दैट प्राइवेट की जो उसके पास थी, इस पब्लिक की करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की। अब ये मैसेज लेट्स से अगर ए तक पहुंच भी गया तो ए को उस मैसेज की समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ए कैन नॉट डिक्रिप्ट दैट मैसेज। क्यों? क्योंकि ए के पास उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने की प्राइवेट की ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट की इस यहाँ पे हैकर के पास है। इसलिए यहाँ पे इस पब्लिकली अनाउंसमेंट के अंदर जब आप पब्लिकली अनाउंस करते हैं अपनी पब्लिक की, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है ऑथेंटिकेशन का, ऑथेंटिसिटी का, कि आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो पार्टी आपको अपनी की भेज रही है, कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि ये वो ही पार्टी है। लेट्स से अगर आपको ए ने की भेजी है पब्लिक की, हाउ विल यू मेक श्योर कि ये जो सेंडर है उसकी का वो ए ही है, कोई और थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एडवर्सरी नहीं है। अब जो सेकंड जो वे था कह लें कि पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो ये था कि ऐसी कोई पब्लिक की डायरेक्टरी है जो सब लोगों को अवेलेबल है इजीली, और जो डायरेक्टरी है इट इज मेंटेन्ड बाय अ थर्ड पार्टी। अब क्या होगा, अब जो पार्टी है, जिस पार्टी ने भी अपनी पब्लिक की है वो दूसरों तक पहुंचानी है, वो क्या करेंगे, वो जो अथॉरिटी है जो पब्लिक की डायरेक्टरी को मेंटेन कर रही है, वो उस पब्लिक की को उसके आईडी के साथ उस डायरेक्टरी में पुट कर देगी। अब वो जो उन पब्लिक की ऑनर्स हैं, दे हैव टू लेट्स से फॉर एग्जांपल पर्सनली विजिट दैट अथॉरिटी जो उसको मेंटेन करेगी डायरेक्टरी को, और उनके पास अपने आईडी के साथ लेट्स से विद सम डॉक्यूमेंट्स, आईडी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी पब्लिक की को वहाँ पे उन्होंने रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब ये जो कहने की अप्रोच है, ये प्रीवियस पब्लिकली अनाउंसमेंट की निस्बत कुछ सिक्योर है। हर जो पार्टी लेट्स से ए है या बी है जिसने अपनी पब्लिक की को इस पब्लिक की डायरेक्टरी में प्लेस करना हो, पुट करना हो, तो क्या करेगी, वो पार्टी फिजिकली विजिट करेगी पब्लिक की, वो जो पब्लिक की डायरेक्टरी को मेंटेन करने वाली अथॉरिटी है उसको फिजिकली विजिट करेगी और उसके साथ अपनी पब्लिक की को रजिस्टर कराएगी। अब वो जो अथॉरिटी है लेट्स से, अब जो थर्ड पार्टी है जो इस पब्लिक की डायरेक्टरी को मेंटेन कर रही है, वो क्या करेगी, इस डायरेक्टरी के अंदर उस पब्लिक की को प्लेस कर देगी विद द आईडी ऑफ द ऑनर ऑफ दैट पब्लिक की। फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या करेगी, बी आईडी उसका, और पब्लिक की क्या है, पीयूबी। तो अब जो ये बी और पीयूबी है इसको उस डायरेक्टरी के अंदर प्लेस कर देगी। अब जिस किसी को भी बी की पब्लिक की चाहिए हो, क्या करेगी वो पार्टी, वो पब्लिक की डायरेक्टरी के पास आएगी, वहां से वो जो बी की पब्लिक की है उसको कॉपी कर लेगी और बी के साथ कम्युनिकेट कर लेगी। अब इस सिनेरियो के अंदर भी एक पब्लिक की अथॉरिटी है, और ये पब्लिक की जो अथॉरिटी है ये जितने भी यूजर्स हैं बाकी जो अपनी अपनी पब्लिक कीज को लेट्स से जिनकी पब्लिक प्राइवेट कीज हैं एंड दे वांट कि उनकी जो पब्लिक कीज हैं वो बाकी लोगों तक पहुंच जाए, उन सब की पब्लिक कीज जो हैं वो इस पब्लिक की अथॉरिटी के पास पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो यूजर भी अपनी पब्लिक की इस अथॉरिटी के पास लिखवाएगा, उन सब यूजर्स के पास इस अथॉरिटी की अपनी पब्लिक की भी पड़ी होगी। लेट्स से जो यूजर ए है, ये अपनी पब्लिक की है वो अगर इस अथॉरिटी के पास रखवाता है, तो जब वो रखवाने जाएगा अपनी पब्लिक की उसके पास, तो एट द सेम टाइम जो पब्लिक की अथॉरिटी है इसकी पब्लिक की भी इसके पास पहुंच जाएगी, या लेट्स से जो अथॉरिटी अपनी पब्लिक की इस यूजर ए को दे देगा, और इसी तरह बी के लिए भी और बाकी सब पार्टीज के लिए। लेट्स सपोज जो ए है वो बी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, अब ए के पास बी की और बी के पास ए की पब्लिक की नहीं है, लेकिन इन दोनों को पता है कि एक पब्लिक की अथॉरिटी है, सेंट्रल पब्लिक की अथॉरिटी, जिससे इनको एक दूसरे की जो पब्लिक की है वो मिल जाएगी।
अब स्टार्ट में क्या होगा, जो ए है दैट विल सेंड दिस रिक्वेस्ट मैसेज टू द पब्लिक अथॉरिटी। अब उसके अंदर एक टाइम स्टैम्प होगा। अब उस रिक्वेस्ट में क्या होगा, जो इनिशिएटर ए है जो कि बी की पब्लिक की चाह रहा है, वो उसको रिक्वेस्ट करेगा अथॉरिटी को कि प्लीज सेंड मी द पब्लिक ऑफ बी। अब जो अथॉरिटी है, जब उसको रिक्वेस्ट मैसेज मिलेगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब रिस्पॉन्ड किससे करे, अब जो रिस्पॉन्स मैसेज उसमें क्या होगा, उसमें वो जो रिक्वेस्ट मैसेज था ए का वो देख रहे हैं आप, और साथ उसके जो बी की पब्लिक की है जो उसने रिक्वेस्ट किया वो भी उसके अंदर ही होगी। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को जो पब्लिक की अथॉरिटी है ये अपनी प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करेगी। प्राइवेट की अथॉरिटी इसके साथ एनक्रिप्ट करके तो उस साइफर टेक्स्ट को भेज देगी ए को। अब चूंकि ये जो पब्लिक की और बी की पब्लिक की और बाकी जो रिक्वेस्ट और टाइम स्टैम्प है ये अथॉरिटी की प्राइवेट की से एनक्रिप्टेड हैं, तो इसका मतलब है कि जिसके पास भी अथॉरिटी की पब्लिक की होगी वो इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करके तो इसमें से जो ये तीन चीजें हैं वो निकाल सकता है, बी की पब्लिक की और ये जो रिक्वेस्ट मैसेज जो टाइम स्टैम्प थी। अब चूंकि मैंने पहले कहा आपको कि जो ए है और जो बी है, आई मीन जो भी यूजर अपनी पब्लिक की अथॉरिटी के पास लिखवाएगा उन सब के पास भी अथॉरिटी की पब्लिक की भी होगी। तो इसका मतलब है ए के पास भी अथॉरिटी की पब्लिक की है, तब क्या होगा, अब वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, उसमें से चीजें निकालेगा ए। अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जब जो सेंडर है अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करता है तो दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। मतलब ये कि जब इनिशिएटर जो ए पार्टी है, जब उसको एक मैसेज मिलेगा जो कि एनक्रिप्टेड है विद प्राइवेट की ऑफ अथॉरिटी, तो ए इस चीज को श्योर कर लेगा, ए इस चीज को कंफर्म कर लेगा कि ठीक है, अगर ये तो ये मैसेज जो साइफर टेक्स्ट है वो अथॉरिटी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हो गया तो एक को ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मैसेज है ये अथॉरिटी से ही आया है। क्यों? बिकॉज ए वाज एबल टू डिक्रिप्ट दिस साइफर टेक्स्ट यूजिंग पब्लिक की ऑफ अथॉरिटी। तो अब इसका और फिर दूसरी बात ये कि जब जो ए है वो ये रिक्वेस्ट और टाइम स्टैम्प ये जो उसने सेंड किए थे वो दिखेगा, तो उसको ये समझ आ जाएगी कि जो इसको मैसेज आया है अभी अथॉरिटी की तरफ से, ये मैसेज इस रिक्वेस्ट मैसेज के अगेंस्ट आया है। तो अब क्या होगा, अब जब जो इनिशिएट जो ए है ये इसको डिक्रिप्ट करेगा और जो पब्लिक की है बी की वो इसके पास इधर पहुंच जाएगी, बी की पब्लिक की इधर ए के पास पहुंच जाएगी। अब जब ए के पास बी की पब्लिक की पहुंच गई तो अब क्या करेगा, वो अपना आईडी और एक नॉन्स इन दोनों को एनक्रिप्ट करेगा विद पब्लिक की ऑफ बी और साइफर टेक्स्ट को बी को भेज देगा। अब चूंकि ये जो चीजें हैं ए का आईडी और नॉन्स दे आर एनक्रिप्टेड यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी, तो इसका मतलब है ओनली बी कैन डिक्रिप्ट दिस साइफर टेक्स्ट यूजिंग हिज प्राइवेट की। अब जब ये चीजें जो ये मैसेज है साइफर टेक्स्ट ये बी तक पहुंचेगा तो जो बी है इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग हिज प्राइवेट की। अब प्राइवेट की को जब डिक्रिप्ट करके वो ए का आईडी और नॉन्स निकालेगा तो बी समझ जाएगा कि ये जो इसको ये मैसेज आया है ये मैसेज को ए की तरफ से मसूल हुआ है जिसका आईडी ये है, और वो ये भी समझ जाएगा कि अब जो ए है वही वांट्स टू कम्युनिकेट सिक्योरली विद बी। अब बी के पास ए की पब्लिक की नहीं है तो बी कब क्या करेगा, बी सेम इसी मेथड से देख रहे हैं, अब सेम इसी मेथड से ए की जो पब्लिक की है वो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेगा। अब हालांकि जो बी है वो ए से बी रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन बी चूंकि ए को नहीं जानता तो हो सकता है कि जो ए है या इन बिटवीन कोई जो थर्ड पार्टी है जो एडवर्सरी है वो मैसेज फोर्ज कर ले और बी को एक फोर्ज्ड पब्लिक की भेज दे। इसलिए जो बी है दैट ट्रस्ट पब्लिक की अथॉरिटी, इसलिए जो बी है दैट्स व्हाई बी जो है वो ए की जो पब्लिक की है वो अथॉरिटी से ही रिक्वेस्ट करेगा। अब जब बी ने वो रिक्वेस्ट मैसेज भेजा टाइम स्टैम्प सेकंड टाइम स्टैम्प टू अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है फिर वो ए की पब्लिक की भेज देगी। अब उस रिक्वेस्ट मैसेज में जो बी है उसने ए का आईडी सेंड किया था कि भाई मुझे इसकी पब्लिक की चाहिए, तो जो अथॉरिटी है उसने उसकी पब्लिक की भेज दी सेम विद बाय एनक्रिप्टिंग विद इट्स प्राइवेट की।
जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। अब जब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बी है इसके पास ए की पब्लिक की पहुंच जाएगी। अब क्या होगा, अब आपको याद होगा कि जो ए है उसने नॉन्स भेजा था। अब असल में नॉन्स ए ने इसलिए भेजा था ताकि जब इसको अगर तो जिस पार्टी की ये की है पब्लिक की है, अब अगर तो अब इसका मतलब है सिर्फ वही इस पार्टी जो है वो N1 को डिस्कवर कर सकती है। अब अगर तो जो ए है इसको किसी पार्टी की तरफ से ये मैसेज मिलता है, तो इसका मतलब है जो ए है वो श्योर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ऑथेंटिकेट वेरीफाई कर लेगा कि ठीक है ये जो मेरा मैसेज है, ये मैसेज जो है ये बी तक पहुंच गया है, क्योंकि बी ही इसको रिकवर कर सकती है N1 को। अब जब बी के पास ए की पब्लिक आ जाएगी कि उसने यहाँ पे उसके पास N1 भी आ चुका था। अब जो बी है अपने पास एक नॉन्स N2 जनरेट करेगा जो बी पार्टी है, और N1 और N2 दोनों को ये ए की पब्लिक से एनक्रिप्ट करके ए को भेज देगा। अब चेक करें, इस पॉइंट तक ए और बी दोनों के पास एक दूसरे की पब्लिक की पहुंच चुकी हैं। आल्दो ये उसके बाद भी इसी पॉइंट से ये एक दूसरे को जो डेटा है वो सेंड करना स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन ये भी जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के लिए नेसेसरी हैं, लाजमी है। अब चेक करें, अब जब ये वाला N1 और N2 ए को पहुंचेंगे तो ए जब उसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा N1 और N2 निकालेगा। अब चेक करें, N1 ए ने यहाँ भेजा था बी को, जब ए को N1 मिल जाएगा तो ए को कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है जो मेरा इसका मैसेज था वो बी तक पहुंच गया था, अब बी ने रिस्पॉन्स सेंड किया। अब इस स्टेप में जो ए है ये बी को वेरीफाई कर रहा है। अब क्या होगा, जब इधर N2 भी पहुंच जाएगा ए के पास, तो ए उसको N2 को बी की पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट करके वापस बी को भेजेगा। तो जब बी जो यहाँ पे N2 को कह लें कि डिक्रिप्ट करेगा, फाइंड आउट करेगा, तो बी इस चीज को कंफर्म कर लेगा ठीक है जो इसने मैसेज भेजा था ए को वो ए तक पहुंच गया है। तो दिस इज म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के N1 के थ्रू जो ए है वो बी को वेरीफाई करेगा, और N2 के थ्रू जो बी है वो ए को वेरीफाई कर लेगा। अब यहाँ पे जो चौथा मेथड है उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो है पब्लिक के सर्टिफिकेट्स के थ्रू। पब्लिक सर्टिफिकेट असल में एक डेटा स्ट्रक्चर है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो पब्लिक की है वो कह लें कि पब्लिक की और जिस पार्टी की वो पब्लिक की है उसकी सब स्पेसिफिकेशन, उस पार्टी का आईडी या बाकी सब चीज़ें, वो सब जो चीज़ें हैं वो एक डिजिटल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कह लें कि डिजिटली साइन की जाती हैं बाय अ थर्ड पार्टी विच वी कॉल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। खैर यहाँ पे हम देखते हैं, पहले स्लाइड पहले पढ़ लें हम लोग यहाँ पे कि जो प्राइवेट की है वो तो आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते डेफिनेटली। पब्लिक की को आप पब्लिक की इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज वाइडली एज पॉसिबल, लेकिन जो प्राइवेट की है उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते प्राइवेट की को। अब वो जो पब्लिक की है और उस पब्लिक की का जो ऑनर है उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो बाइंडिंग है कि जब आप पब्लिक की देखेंगे तो उस पब्लिक की को देख के जो वो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से जो आईडी निकालेंगे कि ये इस पर्सन की पब्लिक की है या इस पार्टी की पब्लिक की है, वो जो बाइंडिंग है वो कैसे इंश्योर होती है। अब ये भी आगे हम देखते हैं कि कैसे बाइंडिंग होती है पब्लिक की उसकी आइडेंटिटी के साथ, उसके ऑनर की आईडी के साथ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक की बाय मींस ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड पब्लिक सर्टिफिकेट। आज पब्लिक सर्टिफिकेट है, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर पब्लिक की होती है और जिस आप पार्टी की पब्लिक की है उसका आईडी होता है और उसकी जिस टाइम के लिए वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, और कुछ और फील्ड्स भी हैं वो भी होती है, वो भी हम आगे जाकर देखते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है हम ये भी देखेंगे जब हम लाइव सेशन करेंगे लेट्स से स्काइप के ऊपर, तो फिर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके पब्लिक सर्टिफिकेट्स वो हम कैसे व्यू कर सकते हैं भला। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पब्लिक की सर्टिफिकेट्स हैं वो जनरेट कैसे किए जाते हैं। अगर आपको पब्लिक की सर्टिफिकेट चाहिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसके अंदर एक होती है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी।
सर्टिफिकेट अथॉरिटी या सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या लें, और ये असल में मशहूर होती है विद नेम ऑफ CA, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब जिस बंदे को भी पब्लिक की सर्टिफिकेट चाहिए वो क्या करेगा, वो अपनी पब्लिक की जो है he will send this up his public key to the certification authority। तो वो जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो उस पब्लिक की को उस पब्लिक की के ऑनर के आईडी और एक टाइम स्टैम्प, इन तीनों चीजों को अपनी प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट कर देगी। अब चेक करें, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो इस सब इंफॉर्मेशन को अपनी प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करेगी। अब इसका मतलब है, अब आपको अगर याद हो तो ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। अब जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो असल में आप करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पजेस, कि हाँ ये जो चीज़ है ये वैलिड है, आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसकी वैलिडिटी को और उसकी लेट से ओरिजिनलिटी को। अब लेट से जो ये A का सर्टिफिकेट है और ये B का सर्टिफिकेट है। अब जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है ना, अब चूंकि इसने अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट किया, डिजिटल साइन किया है, तो इसका मतलब है जिस किसी के पास भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की होगी वो इन सर्टिफिकेट CA और CB को वेरी इजीली वेरीफाई कर सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ फिर कि जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है इट शुड बी वाइडली ट्रस्टेड बाय लेट्स से लार्ज कम्युनिटी, और फिर वो जो लार्ज कम्युनिटी है उन सब के पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की भी होनी चाहिए। अब अगर किसी के पास सर्टिफिकेट अथॉरिटी की पब्लिक की नहीं है तो दे विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई दिस डिजिटल सिग्नेचर्स। आपको याद ही होगा कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए जो साइनर है जिसने उस डॉक्यूमेंट को डिजिटल साइन किया है उसकी पब्लिक की आपके पास होना ज़रूरी है। अब जब हर यूज़र के पास अपना सर्टिफिकेट आ गया तो जो हर जो यूज़र है वो अपना सर्टिफिकेट बाकी लोगों को आराम से भेज सकता है। जो A है वो अपना सर्टिफिकेट B को भेज सकता है, जो B है अपना सर्टिफिकेट A को भेज देगा। अब चेक करें, ये जो मैकेनिज्म है, जब A और B को अपने सर्टिफिकेट मिल गए तो वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर अपने सर्टिफिकेट्स एक दूसरे को भेज सकते हैं। अब वो जो दूसरी पार्टीज हैं वो सिंपली क्या करेंगी, वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की पब्लिक की को यूज करते हुए जस्ट सर्टिफिकेट्स के जो उसके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको वेरीफाई करेगी। जो प्रीवियस हमारी अप्रोच थी जिसके अंदर जो पब्लिक की अथॉरिटी है वो उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ता था पब्लिक की के लिए, उसमें ये था कि जब भी आपको एक नए यूजर की पब्लिक की चाहिए तो आपको जो पब्लिक की अथॉरिटी है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे आप यूजर की पब्लिक की है वो भेजें। बट इन दिस सिनेरियो वो जो आप पब्लिक की है वो जो यूजर है आप डायरेक्टली उससे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर तो उस जो यूजर की पब्लिक की है दैट इज डिजिटली साइन, और ऐसे उसका जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है दैट इज इशूड बाय दिस लेजिटिमेट और लेट्स से वाइडली ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, फिर तो ए है या लेट्स से वो जो पार्टी है वो सेकंड पार्टी की जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है उस पर यकीन कर लेगी। लेकिन अगर लेट्स से वो जो दूसरी पार्टी है उसका जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है दैट इज नॉट डिजिटली साइंड बाय वाइडली ट्रस्टेड एनी गवर्नमेंट एजेंसी, तो क्या होगा, उसका जो सर्टिफिकेट है वो ट्रस्टेबल नहीं होगा। सही। तो अभी इससे आगे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि जो पब्लिक की सर्टिफिकेट है इसको जनरेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है X.509। वो जो स्टैंडर्ड है X.509 वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।